Good morning, students. I hope you have completed your homework. I had given question answers of chapter number 12 to write in your notebook, and 12 lesson number and 13. These two lessons will not come because in this session these two lessons are not in your syllabus. Now we are starting chapter number 14. The name of this chapter is conserving our environment. हम अपनी environment को कैसे सुरक्षित रखें. So you have to open just page number 108. You just page number 108. In page number 108 you can see given our environment. What is the environment? Everything that surrounds us makes us environment. जो भी चारों तरफ हमारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? Environment. And the environment consists of both living things and non-living things. It also includes both natural and human-made things. Environment में क्या होता है? किस चीज़ से मिलके बनता है environment? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनमें जान रहती है, जिनमें सांस रहती है, जो एक्टिव चीज़ें हैं. एक्टिव में ट्रेन वगैरह नहीं होगी लिविंग थिंग्स में. जिसमें जीवन है वो लिविंग थिंग्स. और नॉन लिविंग थिंग्स जो वस्तुएं हो थिंग्स होती हैं, जैसे चेयर, टेबल, कार, एरोप्लेन, ये सारी की चीज़ें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स. इट ऑल्सो इंक्लूड्स बोथ नेचुरल थिंग्स. क्या होती हैं? जैसे नेचुरल थिंग्स कैसी होती हैं? जैसे माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज़, ये सारी चीज़ें नेचुरल थिंग्स हैं. और ह्यूमन मेड थिंग्स क्या होती हैं? जो इंसान के द्वारा बनाई गई होती हैं. जैसे कि हम टेबल, चेयर, कार, फैक्ट्रीज बनाते हैं, कुछ भी चीज़ जो भी बनाते हैं उनके द्वारा, इंसान के द्वारा जो बनी चीज़ें होती हैं वो मैन मेड थिंग्स होती हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये नेचुरल थिंग. ट्रीज एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ट्रीज और एनिमल्स क्या है? लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल है. एंड माउंटेन एंड रिवर आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. द नेचुरल थिंग्स इंक्लूड एवरीथिंग फाउंड इन नेचर. नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं? जो नेचर में रहती हैं. नेचर में कैसी चीज़ें रहती हैं? ट्रीज, माउंटेन, बर्ड्स एंड एयर. माउंटेन, पहाड़, बर्ड्स, एयर, हवा देखो आप चारों तरफ रहती है. ये सब क्या है? नेचुरल थिंग्स होती हैं. वाइल ह्यूमन मेड थिंग्स इंक्लूड ऑल थिंग्स मेड बाय पीपल सच एज हाउसेज, रोड्स, कार एंड पार्क्स. और ह्यूमन मेड थिंग्स क्या होती हैं? जो इंसान के द्वारा बनाई गई होती हैं. जैसे हाउसेज, घर बनाते हैं हम, रोड बनाते हैं, कार और पार्क बनाते हैं. सो नेक्स्ट, थ्रेट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. अब हमको एनवायरनमेंट के कारण क्या परेशानियां हो रही हैं? The earth is the only home we have, yet in order to satisfy our ever increasing wants, we have done great damage to the environment. अर्थ क्या है? हमारी धरती है जो हमारा घर है. हम किस में रहते हैं? अर्थ में रहते हैं. yet फिर भी हम क्या करते हैं? अपनी इतनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उसमें अत्याचार करते हैं. वी हैव डन ग्रेट डैमेज टू द एनवायरनमेंट. कैसे अत्याचार करते हैं? लोग पहाड़ों को काट के रोड बना रहे हैं, पहाड़ों को काट के लोग पुल बना रहे हैं, और हम खेतों को नष्ट करके उनमें घर बना रहे हैं. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ग्रेट डैमेज कहलाता है एनवायरनमेंट का. लेट अस लुक एट सम ऑफ द थ्रेट्स that our environment faces and what we can do the protective from further damage. और हमको क्या करना चाहिए? आगे इस चीज़ के, इस तरह के डैमेज को बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो लैंड, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. ये 3 पॉल्यूशन आपने पहले भी पढ़े होंगे. लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन. ह्यूमन एक्टिविटीज़ over the past few hundreds years have used up the natural resources of the earth at an alarming rate. They have also polluted the environment. हमारी इंसान की जो एक्टिविटी क्या हो रही है? पिछले सालों से, कुछ सैकड़ों सालों से क्या हो रही हैं? नेचुरल चीज़ों को नष्ट करने का एक चलन सा चला आया है. जैसे अभी आपने देखा होगा नेशनल हाईवे बन रहा है तो बड़े बड़े पेड़ों को
तुरंत धराशायी कर दिया गया बिना सोचे समझे। और चारों तरफ गंदगी फैलाई जा रही है, कचरा फैलाया जा रहा है नदियों में, दुनिया भर की फैक्ट्रीज का पॉल्यूटेड वाटर उसमें पहुंच रहा है और उसमें केमिकल्स भी रहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पॉल्यूशन करती हैं। पॉल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लैंड वाटर और एयर डर्टी एंड अनसेफ टू यूज़। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो ज़मीन को, पानी को और हवा को अनसेफ करती है यूज़ करने के लिए, मतलब उपयोग में लाने के लिए वो अनसेफ होता है। इट थ्रेटन्स द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स अराउंड द वर्ल्ड। और ये हजारों जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए और इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा डरावना टास्क है, बहुत डरावना काम है। पॉल्यूशन इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स, एयर, वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। सभी को मालूम है पॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर 109। एयर पॉल्यूशन, आप देखोगे एयर पॉल्यूशन का ये पिक्चर दिख रहा है जिसमें धुआं ही धुआं दिख रहा है, स्मोक। और ये वाटर पॉल्यूशन, नालियों की गंदगी कॉलोनी के पीछे दिख रही है। यहाँ आप देखेंगे लैंड पॉल्यूशन, ज़मीन में कितना कचरा पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पॉल्यूशन के अंतर्गत आती हैं, एयर, वाटर एंड लैंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो होता है संसार में सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉल्यूशन है जो पूरे संसार में फैला है, हवा के द्वारा फैलता है। इट हैपन्स व्हेन हार्मफुल गैसेस और स्मोक्स एंटर्स इनटू द एयर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू ब्रीथ और सर्वाइव। और ये जो एयर पॉल्यूशन से आज आप देख रहे हो कि चारों तरफ कितनी सारी फैक्ट्रियां लगती जा रही हैं, और इससे क्या हो रहा है, फैक्ट्री से जो पॉइजनस स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो हमारे लंग्स में जाता है। नाक से हम सांस खींचते हैं, उसके माध्यम से लंग्स में जाता है, तो हमारे लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, जिससे सैकड़ों बीमारियां लोगों के अंदर पहुंच रही हैं। एनिमल्स भी इससे प्रभावित हैं और जीने के लिए हमारे लिए सांस को शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो श्वास है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए, लेकिन आजकल ये एयर पॉल्यूशन के कारण बहुत मुश्किल है। 2 इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल एंड द रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस बाय फैक्ट्रीज। 2 कारण है इंपॉर्टेंट कॉजेज, क्या है एयर पॉल्यूशन के। पहला तो फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। आप देखेंगे कि रास्ते में जितनी भी गाड़ियां चलती हैं या तो पेट्रोल की हैं या तो वो डीजल की हैं, जिससे उनका जो धुआं निकलता है वो हमारी नाक में जाता है और हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड करता है, जिससे हमको एस्थमा है और कहीं लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। एंड द रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस बाय फैक्ट्री, और फैक्ट्री से जो गैसेस निकलती हैं वो भी सारी पॉइजनस होती हैं। द स्मोक प्रोड्यूस व्हेन पीपल बर्न वुड, और स्मोक कैसे निकलता है, जब लोग लकड़ी को जलाते हैं। पीपल बर्न वुड, एनिमल डंग, जानवरों के कंडे होते हैं, उसको जब हम जलाते हैं। एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, आजकल तो गैसेस बहुत हो गई, नहीं लोग पहले चूल्हा जलाते थे, लकड़ी से जलाते थे चूल्हा, तो उस समय पूरे टाइम शाम को धुआं ही धुआं हो जाता था। ये सारी चीज़ें पॉल्यूटेड करती थी। नाउ नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन। Water pollution occurs when untreated sewage, chemical waste from factories and fertilizer-laden run-off from farms are allowed to flow into the rivers, lakes and seas. Water pollution कैसे फैलता है, सभी को मालूम है कि जितने भी फैक्ट्री से केमिकल्स निकलते हैं वो नालियों के माध्यम से नदियों में जाके मिक्स हो जाते हैं और वो पूरा पानी पॉइजनस हो जाता है। और फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें भी उसमें उनका गंदगी सब नदियों में मिलती है। खेतों में जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उससे भी जो पानी आनी निकलता रहता है, वो सारी चीज़ें नदियों में जाके ये मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है, पूरा पानी पॉइजनस हो जाता है। लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द डंपिंग ऑफ गार्बेज। डंपिंग ऑफ गार्बेज का मतलब कचरा को फेंकने से। एंड द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स।
लैंड पॉल्यूशन आपने देखा होगा, चारों तरफ आजकल शहरों में कहीं पे भी कचरा का ढेर लगा रहता है, वो गंदगी पूरे टाइम पड़ी रहती है और उसमें जर्म्स आ जाते हैं और वो पूरे टाइम इन्फेक्टेड करते हैं लोगों को। पॉल्यूशन कॉजेज अ नंबर ऑफ डिसीजेज लाइक एस्थमा, गैस्ट्रोन्टेरिटिस एंड एक्जिमा। ये बीमारियां हैं, एस्थमा सभी को मालूम है, जो हमको लंग्स में हो जाती है और हमको सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत फेफड़ों को बहुत कम जगह मिलती है सांस लेने के लिए, क्योंकि ये सारी इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। एक्जिमा का मतलब क्या होता है? खुजली, दांत खाद खुजली, ये एक्जिमा का एक रूप है और ये गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है पॉल्यूशन के द्वारा। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एस्थमा बीइंग ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। आप पिक्चर में देखेंगे एक बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एक बच्चा सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, उसको श्वास की परेशानी है। तो छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज़ से इन्फेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस इन्फेक्टेड हैं। नाउ डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू यूज द लैंड फॉर अदर पर्पज। मतलब जो जंगलों को दूसरे कामों के लिए जो ज़मीन में कुछ बनता है तो जंगलों को काट काट के वो चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, रोड बनना है तो जंगल को काट दिया जाता है, कुछ फैक्ट्री बनना है तो जंगल को काट दिया जाता है। तो ये जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या गवर्नमेंट के यूज़ के लिए जो भी चीज़ें बनती हैं वो जंगलों को तुरंत काटा जाता है। लाइक कल्टीवेशन एंड हाउसिंग, यदि हमको घर बनाना है तो भी लोग आजकल जंगलों में भी जा जा के घर बना रहे हैं लोग, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं और वहाँ पर कॉलोनीज़ बन रही हैं। कल्टीवेशन के लिए भी लोग यूज़ करने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, फॉरेस्ट एरिया इक्वल टू 27 फुटबॉल फील्ड इज़ लॉस्ट टू डिफॉरेस्टेशन एवरी मिनट। हर मिनट में 27 फुटबॉल फील्ड के बराबर लॉस्ट, मतलब नुकसान हो रहा है डिफॉरेस्टेशन के कारण। डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट टुडे। और डिफॉरेस्टेशन भी आज के दिनों में बहुत बड़ा खतरा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इन दिस पिक्चर यू कैन सी इलीगली कट ट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका का दिखाया गया है कि कितने बड़े बड़े स्टेम दिख रहे हैं पेड़ों के, ये इलीगल तरीके से काटे गए हैं। अ सैटेलाइट पिक्चर विच शोज लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन ऑफ डेंस रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में आप देखो, ये उससे सैटेलाइट से लिया गया पिक्चर है कि उसमें कितना सा लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ट्रीज take in carbon dioxide and give out oxygen, helping to keep a balance of both these gases in the atmosphere। सभी को मालूम है कि ट्रीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हेल्पिंग टू कीप अ बैलेंस ऑफ बोथ दीज गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने के लिए। When trees are cut, the supply of oxygen reduces and carbon dioxide, which is harmful for us, increases। अब सभी को मालूम है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो हम रिलीज़ करते हैं वो लेते हैं और वो जो रिलीज़ करते हैं हम लेते हैं। तो ये एक प्रकार का एक क्या है, बैलेंस बना हुआ है हमारे नेचर में। लेकिन इन चीज़ों से क्या हो रहा है? ये सब अनबैलेंस हमारे लिए। Tree roots also hold the soil together, thus preventing the fertile top layer of soil from being swept away। अब क्या हो रहा है? ट्री की जो रूट होती है, मतलब जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, वो भी मिट्टी को खींच के रखती हैं और उससे क्या होता है? वो जो फर्टाइल टॉप की लेयर जो होती है, उसके लिए वो क्या करती हैं? एकदम वो घुमा कर रखती हैं, मतलब उनको पकड़ के रखती हैं। इसलिए ट्री को हटाने से, ट्री को काटने से बहुत सारे लॉसेस हैं, ये लोग नहीं समझते हैं और लगातार ये गलतियां करते जाते हैं। ट्रीज हेल्प ब्रिंग रेन। ट्री क्या करते हैं? जब पेड़ बहुत लगे रहते हैं तो बरसात भी होती है। और आपने देखा होगा डेजर्ट में रेन नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे पेड़ ही नहीं है। व्हेन ट्रीज आर कट द लैंड बिकम्स ड्रायर। अब पेड़ जब कटते जाएंगे तो ज़मीन क्या होगी? सूख जाएगी और पानी की भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमको पेड़ों को लगाना चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ये ऐसे नेचर में होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट पीरियड, सो इट्स इनफ।
Okay, thank you.